Hello my dear friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is Electrostatics Part 1. So let's start. आज से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को डेली एक लेक्चर मिलेगा फिजिक्स का और आज फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कोई भी वीडियो में दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या है आता है एग्जाम बेस पर और क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और फील दिलाकर पढ़ेंगे। आपको फील आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फील आना चाहिए। हम देखिए कैसे फिजिक्स में आपको फील दिलाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा टॉपिक्स है कि इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ना है और वो भी चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक, और चार्ज कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है। ठीक, तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील ही लेकर पढ़ना है, क्योंकि फील नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में तो चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज दिखता भी नहीं है तो दिखेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, फील लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, फील लेंगे। तो आप फील लेके पढ़िएगा, आराम से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, कोई हाई लेवल नहीं, बेसिक से हाई लेवल जाऊंगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ठीक, चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के में क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए फर्स्ट में थोड़ा चार्ज के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि चार्ज के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में अभी आप लोग 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े तो थोड़ा देख लीजिए। चार्ज टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक, देखिए ऐसे इमेज में आपको दिखाया भी है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। टोटल चैप्टर आपका चार्ज पे ही बेस है, तो चार्ज के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, तो और देखिए और चार्ज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं क्या नहीं। देखिए चार्ज के बारे में यहाँ पे क्या हेडिंग है हम लोग के सामने स्क्रीन पे आपका, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है। ठीक है, और देखिए क्या डायरेक्शन में दे रहा है हमको, पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन है आपका, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। देखिए अब डायरेक्शन से देखिए इमेज में क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर। ठीक, आप डायरेक्शन को भी देखिए ध्यान से, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है, बाहर की ओर, पॉइंट टू अवे। ठीक, एक नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अंदर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये माइंड में ध्यान लॉक करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है और नेगेटिव चार्ज अंदर जाता है। ये बहुत आएंगे आपको, काम आएंगे। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन देते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे तो आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है, बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज कहां जाता है, अंदर की ओर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छे तरह से नोट डाउन कर लें। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज के बारे में हम लोग शुरू में ही जहाँ नॉलेज ले लेते हैं कि चार्ज होता क्या है, क्योंकि बाद में हमको दिक्कत नहीं होगी। और जो जानते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, जो 12th क्लास पढ़ के आए वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए ये बात है। ठीक है, तो देखिए अभी बता रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया हूं डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है आपका और किधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन इसके किधर है, अंदर की ओर। ठीक है, तो आप नोट बना के लिख लेंगे, पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर जाता है, नेगेटिव चार्ज बाहर की ओर, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर जाता है, नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर जाता है। ठीक, अपने लैंग्वेज में बना के लिख लीजिए इसको और इसको नोट डाउन कर लें। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अभी बेसिक बेसिक बातें हैं, क्योंकि बेसिक बातें आप नहीं जानिएगा तो जब मैं हाई लेवल पे ले जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक बेसिक बातें थोड़ा माइंड में लॉक कर लीजिए।
क्योंकि आज ये फर्स्ट ही लेक्चर है तो सिर्फ इंट्रो होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक। उसके बाद मैं हाई लेवल पे ले जाऊंगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसको नोट डाउन करें पहले फास्ट। देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, इमेज को देखकर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इमेज देखकर समझने की कोशिश कीजिए। दो सेम चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, मतलब दो चार्ज सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, प्लस प्लस। ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी सेम चार्ज है और ये इस पर चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। और ये अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। तो देखिए क्या होता है, आप जानते होंगे फिर भी मैं बता रहा हूं, प्लस प्लस चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, ठीक है, ये दूर जाते हैं, ठीक। आपको लिखा भी है यहाँ पर। और माइनस माइनस मतलब सेम कैटेगरी के चार्ज होते हैं, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब वो दोनों दूर जाने लगते हैं। और न्यूट्रल चार्ज है, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं, तो ये न्यूट्रल है। और अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब अनलाइक चार्ज होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या एक प्लस या माइनस होगा, तो वो क्या होने लगेंगे, अट्रैक्शन होने लगेगा उन लोग के बीच में, ठीक। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको कि दो प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है, वो भी सिमिलर चार्ज हो और क्या हो, अनलाइक चार्ज हो, एक लाइक चार्ज हो एक अनलाइक चार्ज हो, ठीक है। ये लाइक चार्ज है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लाइक चार्ज है, ठीक, ये दोनों लाइक चार्ज हैं। और ये क्या है, ये क्या है, अनलाइक चार्ज है, मतलब दोनों अलग अलग चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों प्लस प्लस ये दोनों माइनस माइनस लाइक चार्ज हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। ये दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से, और ये दोनों क्या होने लगेंगे, पास पास होने लगेंगे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बहुत वीवीआई जानकारी थी कि दो चार्ज के बीच में क्या होता है, ठीक है, कब क्या होता है कब क्या होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लें। देखिए अभी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, तो ऐसा मत समझिए कि ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि देखिए बेसिक बेसिक बातें ही आप लोग नहीं जानिएगा ना, तो हाई लेवल पर जब पहुंचेंगे हम लोग, हाई लेवल पर, हाई लेवल का जब थ्योरी या क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक बेसिक बात ही वहां पर हमको हेल्प करती है, ठीक है। और जो जानता है उसको अच्छी बात है, जो जानता है वो अच्छी बात है, एक बार और रिवीजन हो जा रहा है उसका, और जो नहीं जानता उसके लिए था। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, आप फिजिक्स के बारे में क्या है, जीरो। क्योंकि देखिए फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होती है जब वो न्यूमेरिकल करते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करें। इसीलिए हमको बेसिक बेसिक जानकारी लेके चलनी है, क्योंकि जब वो लास्ट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब एंड हो ना, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो आपसे स्किप ना हो, ठीक है, वो आपसे क्या ना हो, स्किप ना हो, ठीक। तो हमको बेसिक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाना है, ठीक। तो टेंशन ना लें और इस वीडियो पर बने रहें, ठीक। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए इस चैनल पर मैथ का भी लेक्चर आ रहा है, ठीक, इंग्लिश का भी लेक्चर आ रहा है, ठीक है, और आपका फिजिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक, फिजिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो आपके इस चैनल पर सारे लेक्चर प्रोवाइड की जा रही है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या था, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तभी तक टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाए, क्योंकि देखिए टेलीग्राम ग्रुप आप ही लोग के लिए है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट जाते हैं, ये सारे पीडीएफ उसमें जाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसी में जाएंगे, आप ही को उससे वहां से डाउनलोड करना है, उसके बाद लगाना है। क्योंकि देखिए वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन में नहीं करा पाऊंगा, सीधे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डालता हूं, उसके 2 दिन बाद में आंसर डालूंगा, आप आंसर मैच कीजिएगा, उस आंसर आपको गलत होगा तो उसका कॉन्सेप्ट आप
कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप आंसर कॉन्सेप्ट मैच कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसका लिंक दिया होगा, या टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्रैक एजुकेशन सर्च कीजिएगा, ये नाम जो आपके सामने दिख रहा है वो नाम सर्च कीजिएगा तो आपको वहां पे मिल जाएंगे, वहां उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे क्या, पहले वो जान जाए। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक। और आगे जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें तो मिलेगा ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, लीनियर फाइनाइट चार्ज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब मिलेगा, अभी बेसिक जानकारी मिलेगा, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या होता है, और देखिए क्या क्या मिलता है आपको, आप देखते जाइए। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए चार्ज के बारे में यहां जानकारी दी हुई है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक। इसको भी सब पॉइंट को नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले पहले, उसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करता है। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ये होता है m0 L0 t के पावर 1 a के पावर 1, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना, इसको भी नोट डाउन कर लें। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक, अलजेब्रिकल सम ऐड करेंगे, ठीक है, इसका वेक्टर नहीं होता है, फैक्टर नहीं होता है तो वेक्टर एडिशन नहीं करेंगे, ठीक। सारे पॉइंट को नोट डाउन करें। कोई आपसे पूछ दे कि चार्ज का एग्जांपल क्या है, चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल क्या है, तो भी आप नोट डाउन करें। देखिए चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कोई भी आपसे चार्ज का एग्जांपल पूछता है तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन भी इससे आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए बेसिक से क्वेश्चन कैसे उठ जाता है, चार्ज का एग्जांपल पूछ लिया था और आपका 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें से अल्फा पार्टिकल आपका आंसर था, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एयरफोर्स में इससे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर ले, चार्ज का एग्जांपल है ये। तो देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, प्लस में होता है, देखिए प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, इसके आगे प्लस लग जाता है, इसके आगे माइनस लग जाता है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये नहीं कि ऑप्शन में कभी क्वेश्चन आ जाए और प्लस वाला टिक मार के आ जाए, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है, ये 0 कूलम होता है, इस पर नहीं कोई चार्ज होता है, ये प्लस माइनस इक्वल होता है, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लें, ये सारा पॉइंट VVI पॉइंट है, ठीक है ना, सारा नोट डाउन करें। तो देखिए क्या दिया यहां पर, ये एटम के अंदर चार्ज है, ठीक है, एटम के अंदर प्लस भी चार्ज है और माइनस भी चार्ज है, ठीक है, यही बात लिखा है, चार्ज प्रेजेंट इन एवरी एटम, मतलब हर एटम में चार्ज प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो न्यूट्रल होता है जिस पर 0 चार्ज होता है, टोटल चार्ज 0 होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है। चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ लैक ऑफ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज सॉरी 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से, ठीक। ये सारे पॉइंट VVI हैं,
अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग अब पढ़ेंगे। अब चार्ज की देखिए अभी बेसिक बेसिक बातें चार्ज को लिए, अब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती क्या, ठीक है। हम लोग चार्ज के बारे में क्या क्या जानते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आगे चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड। देखिए ठीक है, तो चार्ज ऑन द बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम इंटरनल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या है, ई का क्या होता है, अभी मैं बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट डाउन है, और ये इसका फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, ठीक। सारा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ लें, और मैं खुद से समझा दे रहा हूं अच्छे तरीके से, ठीक। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करें। चार्ज का सारा प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी था ये। सेकंड प्रॉपर्टी लिखे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए फिगर में क्या दिखा रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों अनलाइक चार्ज है, तो क्या बोल रहा है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा भी है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ये भी देखिए एक प्लस है एक माइनस, प्लस प्लस है, तो लाइक चार्ज रिपेल, साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा पढ़ के समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए या इसी लैंग्वेज में लिख लीजिए, इससे इजी लैंग्वेज नहीं होगा, ठीक। ये भी देखिए लाइक चार्ज है, प्लस माइनस माइनस है, तो ये भी क्या होंगे, रिपेल ईच अदर। तो आप समझ लीजिए अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, मतलब पास पास आएंगे, लाइक होंगे तो दूर दूर जाएंगे, ठीक है। ठीक, नोट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन एनी रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टोटल चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, प्लस माइनस चार्ज जितने भी रहेंगे, रिमेन्स जो रहते हैं कांस्टेंट, मतलब इक्वल होते हैं, मतलब आपस में बैलेंस करके रहते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रल रहते हैं, ठीक। इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कैसे हम चार्ज को, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखिए फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब दो बॉडी को रफ करके हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने लिखा भी होगा चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, ठीक है, रिक्वायर रबिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज रिमेन सेम, ठीक है, ठीक है। देखिए दो बॉडी को रब किया है और चार्ज किया, मतलब दो बॉडी को रब करके उसको लगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। मतलब सिल्क एंड ग्लास रॉड को रब किया यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्ज क्या इंड्यूस हुआ, ठीक। ये अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, मतलब दो बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं, ठीक है। और कितने टाइप के चार्जिंग होते हैं, देखिए कैसे कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, सारे हम कवर करेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको नोट डाउन कर लें, सारे एग्जाम्पल और फिगर के साथ में यहाँ पर दिया हूं कि आपको समझ में आए, ठीक। सारे नोट डाउन करें। आप भी बचपन में कभी स्कूल में आप किए होंगे। देखिए एक पेन, एक सिंपल प्रैक्टिकल वाला मैं बात उठाता हूँ, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एक हेड पे, मतलब सर पे तेल लगा हुआ, ठीक है, मतलब हेयर है, जो हेयर में जो हेयर है
उसको आप पेन से रब कीजिएगा और पेपर पे टच कराइएगा, मतलब स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब छोटे छोटे पेपर पे, मतलब उस एक पेपर को छोटे छोटे टुकड़े में कर दीजिएगा और पेन को रब करके हेयर में उसको टच कराइएगा, तो ये क्या होगा, पेपर पेन में चिपक जाएगा, ठीक है, मतलब उसको चार्जिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पेन क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो पेपर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, दो बॉडी को रब करके चार्ज करना। इसको नोट डाउन कर लें। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो पहले वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है, आपको लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो टेलीग्राम ऐप्स में जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, दो बॉडी को टच कराकर, सिर्फ वहां फर्स्ट में क्या करते थे, मतलब रब करते थे, मतलब दो बॉडी को आपस में लगड़ते थे, ठीक है, यहाँ पर टच कराएंगे, सिर्फ क्या लिखा है देखिए, रिक्वायर्ड ओनली कॉन्टैक्ट, मतलब दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट कराएंगे, मतलब टच कराएंगे, नो रबिंग, ठीक है, यहाँ पर मतलब नहीं, मतलब लगड़ेंगे नहीं, मतलब घिसना, मतलब क्या होता है, दो बॉडी को आपस में कैसे बाल को हेयर में पेन को रब करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रब नहीं करना है, सिर्फ टच कराना है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है और लिखा भी है सारे डिटेल्स में, इसको पढ़िए अपने, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टर्स विल बी चार्ज विथ सेम साइन, ठीक है, दोनों सेम साइन के चार्ज होंगे, ठीक है, देखिए ये भी जो रब जो टच करा है ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, तो दोनों सेम चार्ज का होंगे, टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक, सारा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैं पढ़ के समझा भी दिया, बता भी दिया, इमेज भी आपको दिखा भी दिया, ठीक है, देखिए इतना इजी मेथड से कोई नहीं बताएगा आपको, ये इमेज के साथ और ये पॉइंट टू पॉइंट के साथ, ठीक, तो ये सारे देखिए 12th लेवल का इजी, हमको ये इससे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ा ट्रिपिकल बनेगा, थोड़ा घुमा के पूछेगा, एग्जाम में पूछता भी है तो थोड़ा घुमा के पूछेगा, और हमको इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, हमको जानकारी रहना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो भी टाइमली कंप्लीट होगा, ठीक, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, अब इंडक्शन, ठीक है, मतलब दो बॉडी को नहीं रब करेंगे नहीं टच करेंगे, मतलब दूर से ही, ठीक है, मतलब उसको दूर से ही चार्ज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ द चार्ज ऑफ बॉडी, देखिए आपके सामने लिखा है द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट पेन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए, देखिए द प्रोसेस ऑफ विच द प्रोसेस बाय विच ए चार्ज बॉडी कैन बी यूज ए क्रिएटेड अदर चार्ज बॉडीज विदाउट टचिंग, मतलब क्या करना है, विदाउट टचिंग मतलब टच नहीं करना, ठीक है, देखिए ये पॉइंट लिखा है, एंड लॉसिंग इट्स ऑन चार्ज, ठीक है, मतलब अपना चार्ज को क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब ये बॉडी चार्ज है तो ये बॉडी को टच नहीं करेंगे तो इस पे ऊपर चार्ज आ जाएगा तो ये अपने चार्ज को लॉस करेगा, ठीक, क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, तो नोट डाउन कर ले इसको। तीन मेथड होता है, तीनों मेथड में आपको बता दिया, एग्जाम्पल में भी दे दिया, फिगर से भी आपको समझा दिया, ठीक है, देख लीजिए। तो हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये मोस्ट VVI है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, दो पॉइंट के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स लॉ से निकलता है, और ये कूलम्ब्स लॉ क्या फर्स्ट टॉपिक आपका है, इसको देखिए, देखिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब क्या कहता है कि दो चार्ज
फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। आपके ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। डिस्टेंस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं एक बार लिख के भी बता दिया, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वो भी समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मतलब देखिए 2 पॉइंट लिखा है, 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। जो मैं लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब देखिए यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो सारा पॉइंट लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, वो भी कांस्टेंट क्या होता है, के, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल हटा तो के आया कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सारा पॉइंट में लिख दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली देखते जाइए। के इक्वल क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला, ये एसआई यूनिट है इसका, के का, कांस्टेंट का, ठीक है। ये के कांस्टेंट का एसआई यूनिट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, ठीक है। के डायरेक्ट पूछ लेता है, ये के का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये आपका एसआई यूनिट याद करना होगा, ठीक। और देखिए एसआई यूनिट आया कैसे, वो भी देख लीजिए। देखिए के का ये एसआई यूनिट आया कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल के Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो के का हमको एसआई यूनिट निकालना है, ठीक है। तो के इक्वल क्या हो जाएगा, F × R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो गया, एक मिनट फिर से देख लीजिए। F इक्वल क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो के का इस एसआई यूनिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, F × R स्क्वायर Q1 × Q2, मतलब इसको मान लेंगे Q स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को मान क्या लेंगे हम लोग, Q स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। ये Q स्क्वायर मान लिए, तो क्या हो गया, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से फॉर्मूला इसका निकल गया। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था, ठीक, देखो मैं देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से माइंड में लॉक कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। देखिए और क्या क्या पॉइंट है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं आज। देखिए यहाँ पे भी कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ के Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर, के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप डिजिट लिख सकते हैं। फिर ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ये भी आपको याद करना होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको आप याद करना होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए नोट डाउन भी है, आपको ये सिर्फ मैं बता दिया हूँ लिखकर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, देखिए यहाँ पे फोर्स का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका ये के का लिखा है। ई नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। ई नोट का यहाँ पे आपका वैल्यू लिखा हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी मैं निकाल के बता देता हूँ। जब ई नोट के निकालिएगा ऐसा यूनिट, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन रेडियस, ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, Q × Q0, ठीक, यही होगा। ये 1/U0 है। तो जब
अच्छे तरीके से देख लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाइट बोर्ड ले लेने दीजिए, वाइट बोर्ड ले लेता हूँ, इसको इरेज करने दीजिए। देखिए डाउट रखना नहीं है, ठीक ना। ई नोट के कैसे आया, के कैसे आया, सब मैं आपको बता रहा हूँ। के तो बता दिया, ई नोट कैसे आए वो भी देख लीजिए, डाउट नहीं रखना है। देखिए एफ इक्वल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1 मिनट, एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। ई नोट निकालना था, ई नोट इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, ठीक। चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये इन्वर्स में हो गया, ठीक। इसको ऐसे लिखा है, कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2, ठीक है। ऐसे लिखा है, ठीक है। कैसे आया मालूम चल गया, देखिए कोई दिक्कत, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको आप माइंड में याद कर लेंगे, ठीक है, या कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका देखिए डायमेंशनल फार्मूला भी होता है के का, जो यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे के का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। अब हम लोग देख लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर, मतलब इस टॉपिक्स में अभी कूलम्स लॉ चल रहा है। कूलम्स लॉ के बारे में आप लोग जानते हैं, कूलम्स लॉ बेसिक लॉ है, आप लोग सबको मालूम होगा। एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स क्या आपका वेक्टर फॉर्म है। फोर्स क्या आपका वेक्टर फॉर्म, मतलब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे, ठीक। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है वो भी देख लें, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जान लो उसके बारे में, बेसिक जानकारी क्या होता है। तो देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। ये देखिए सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये F21 कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, मतलब ये 2 है, मतलब 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, ठीक। ये R2 है, मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। तो ये आपका ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए ये नीचे Q है, ठीक है, ये स्क्वायर उसमें होता था, इसमें Q होता है, ठीक। देखिए कैसे आया, देखिए यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। वहाँ देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। अब वेक्टर तो आप पढ़े नहीं है, मैं वेक्टर अभी पढ़ाया नहीं हूँ, उसका भी वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा, देख लीजिए आया कैसे। फोर्स का क्या वेक्टर फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन क्या होता है R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल का कैप। अब कैप, एक कैप का मतलब क्या होता है, देखिए कैप का मतलब होता है, मतलब ए फुल डायरेक्शन ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R माइनस R2 का होल क्यू, ठीक है, होल क्यू। और इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का ये डायरेक्शन शो करने, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर फॉर्म में आया कैसे, मैं बता दिया। वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये कैप हटेगा, जो मैं कैप को अभी बारे में बताया, ए कैप इक्वल क्या होता है, जो मैं अभी बोर्ड पे बताया आपको,
ए कैप इक्वल क्या होता है, ए फुल अपॉन मैग्नीट्यूड। ऐसे उसको सॉल्व कीजिएगा तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। Q1 इंटू Q2 क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आपको लिखा हुआ है। सेम चार्ज ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है, सेम चार्ज फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव होता है। और Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 होंगे तो अनलाइक चार्ज होंगे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, Q1 इंटू Q2 चार्ज होंगे और 0 ग्रेटर देन 0 होंगे तो क्या होगा, सेम कैटेगरी के होंगे, सेम कैटेगरी के होंगे, ठीक। और Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होंगे तो अनलाइक होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा, मतलब अनलाइक चार्ज होंगे। एक प्लस होगा तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, इसमें क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा भी प्लस ही होगा, ठीक। यही बता रहा आपको पॉइंट, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक। सारे पॉइंट देखिए जो मोस्ट वीवीआई पॉइंट है मैं सारे आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से या स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला आता है, मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ई आर इक्वल ई एम अपॉन ई नॉट, ई मीडियम अपॉन ई एयर, ठीक है। इसका यही फार्मूला होता है। देखिए आपको यही डिटेल में आपको मिलेगा, आपको मालूम होगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक। इसको देखिए ध्यान से। तो देखिए क्या आपके सामने लिखा हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम एंड अदर देन वैक्यूम एक्सप्रेस बट नेट फोर्स दैट डिफरेंस, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है ई इक्वल क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई को क्या लिखा है, यहाँ पे ई एम जैसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा है ई सिर्फ, यहाँ आपको ई का बारे में बता दिया क्या है, मीडियम है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपके सामने क्या फार्मूला लिखा हुआ था, ई आर ई एम अपॉन ई नॉट, यही लिखा हुआ था। तो ई एम मीडियम इक्वल क्या हो जाएगा, ई आर ई नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन है, ठीक। तो आप घबराए नहीं कि जो मैं लिखवाया वो गलत है, ठीक है, वो भी लिखवाया सही है, ये भी लिखा हुआ जो सही है, ठीक है। उसको फिर ऐसे भी कीजिएगा, ये फार्मूला को देखिए, यहाँ ई आर को क्या बताया है, के है, ठीक है। के अभी आप पढ़ के आए, एफ इक्वल क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आप पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के के बारे में क्या बताया है, के बारे में क्या बताया है, आप देखिए के बारे में बताया है, ये रिलेटिव क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। ई आर और के दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये ई आर और के का इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, विथ ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका क्या होता है, ई आर इक्वल के इक्वल का वैल्यू क्या आता है 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, ठीक है। इसका यहाँ पर नोट डाउन भी है, ठीक, इसको नोट डाउन करें। आप समझ गए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है अच्छे तरीके से, इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फ्री स्पेस और वैक्यूम में क्या होता है, 1 हो जाता है। अब देखिए सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब सारे फोर्स इसके फोर्स में चार्ज जो जितने चार्ज होंगे उन चार्ज को सारे को ऐड कैसे करेंगे, मतलब Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, सारे चार्ज से लगने वाले फोर्स को ऐड कैसे करते हैं, इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए अच्छे तरीके से, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का हेडिंग डालेंगे और नोट डाउन करेंगे। देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, सारे फोर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर में, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। देखिए आपके सामने पॉइंट में लिखा हुआ भी है, अब पढ़िए। नेट फोर्स ऑफ चार्ज कैन बी फाउंड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच दिस चार्ज एंड द वेर इज एक्टिंग अलोन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेट फोर्स ऑफ एनी चार्ज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपके सामने वही लिखा हुआ है, प्रेजेंट ऑफ द
अदर चार्ज, ठीक है, मतलब एक दूसरे की चार्ज के कंपेयर के बारे में बता रहा है, ठीक, मतलब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर एडिशन करके, ठीक है, वेक्टर एडिशन करके, वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स के बारे में निकालेंगे, ठीक। देखिए यहां पे निकाला भी है और देखिए यहां पे समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक, ये क्वेश्चन करने वाला टॉपिक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चार्ज Q1 है तो इसलिए इस पर फोर्स कितना लगा F1, ठीक है। यहाँ पे Q2 है तो इस पर चार्ज कितना लगा F2, यहाँ पे F3 है तो चार्ज कितना लगा, फोर्स कितना लगा F3, यहाँ पे Q4 है तो फोर्स कितना लगा F4, F नेट टोटल हो गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या करेंगे, टोटल फोर्स को जोड़ देंगे, मतलब सारे वेक्टर एडिशन कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर एडिशन करके F नेट, देखिए आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, देखिए F नेट कितना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। तो ये आगे हो गया आपका सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सारे इस टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपके सामने लिखा भी है, इमेज भी बनाया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए कोई एक चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, ठीक है, तो ये प्लस क्यू अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, आसपास क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ये अपने आप इटसेल्फ क्या जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आसपास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अब डिटेल्स में देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन चार्ज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू स्टेप प्रोसेस, मतलब टू स्टेप्स का इसका लिखा हुआ है। चार्ज क्रिएटेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मतलब अराउंड इट, ठीक है, आपको डायरेक्शन में भी ये इमेज में भी आपको बताया, ठीक है। और देखिए अनदर चार्ज फील द फोर्स व्हेन द ब्रॉट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज फील्ड एंड फोर्स, ठीक है, आपके सामने सब पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लें और मैं समझा दिया आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ई इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या आपका टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे लिखा हुआ क्यू नॉट क्या आपका टेस्ट चार्ज है, सारा पॉइंट लिखा हुआ आप लिख लीजिए, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, बट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन अलोंग द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन कूलम्स लिखा हुआ है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ई इक्वल क्या हो गया, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और इसका क्या फॉर्मूला होता है ये भी देख लें, पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है। और इसके बाद क्या पॉइंट है, ओबेज द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते कैसे करते हैं वो बताया, ठीक है, देख लीजिए, वेक्टर सम करते हैं, ठीक है, इसमें भी वेक्टर सम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, यही बताया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखिए यहां बताया है जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लिखा हुआ है। आपका क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, एफ इक्वल क्या है, एफ फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये फोर्स की जगह पर रखेंगे और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें।
देखिए आपको सामने लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है देखिए, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो देखिए फोर्स की जगह पे क्या लिख दिया, एफ की जगह पे क्या लिख दिया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या बच गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म में आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और क्यू क्या होगा, लेस देन जीरो, बोथ होगा। तो देखिए आपके सामने बता दिया है, ये आपका डायग्राम भी दे दिया, ठीक। तो सारा पॉइंट आपको क्लियर में करवा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, सारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्या नहीं सारा हम लोग पढ़ लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो भी हम लोग देख लिया, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या था, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेमी सर्कल पर क्या होता है, सेमी सर्कुलर पर क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या कोई भी कैसा भी शेप आ गया, मान लीजिए ऐसा शेप आ गया, इस पर पूछ देगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इस शेप पे भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब ये सुपरपोजिशन पर, मान लीजिए एक ट्रायंगल दे देगा, तीनों एक रेक्टेंगल भी दे सकता है, ट्रायंगल किसी भी शेप दे देगा, चार्ज दे देगा, पूछ देगा किसी भी पॉइंट पर चार्ज, तो हम लोग वेक्टर सम करके चार्ज कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।